सर्दी हवाओं से रांची समेत झारखंड के अधिकांश जिलों में ठिठुरन बढ़ गई है। ऊपर से आसमान पर कोहरे का पहरा नजर आ रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। नए साल के पहले दिन बुधवार को राज्य के 11 जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया। मौसम केंद्र के आंकड़ों के अनुसार गुमला का न्यूनतम पारा 6.1 डिग्री दर्ज किया गया। इधर रांची की बात करें तो रांची का न्यूनतम तापमान 8.6 डिग्री और अधिकतम तापमान 21.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आपको बताएं कि राज्य के विभिन्न हिस्सों से सर्द हवाओं की औसतन रफ्तार 4 से 5 किलोमीटर प्रति घंटा रही। आने वाले 3 से 4 दिनों के दौरान कनकनी और ज्यादा बढ़ने वाली है और ठंड की स्थिति ऐसे ही बरकरार रहने की संभावना है। इसके बाद भी कुछ बदलाव होने के आसार हैं। अगले 3 दिनों तक रांची का न्यूनतम पारा 10 डिग्री से करीब रह सकता है और 5 जनवरी से मौसम में एक बार फिर से बदलाव होगा। झारखंड के कुछ हिस्सों में बादल छाए रह सकते हैं। मौसम ने एक बार फिर से अपना रुख बदल लिया है और ठंड अब और ज्यादा बढ़ने लगी है। रांची के मौसम का हाल बताने के लिए हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, आप मोराबादी में मौजूद हैं। इस दौरान आप देख रहे हैं कि किस तरह से सड़क पे भी लोग कम नजर आ रहे हैं। ठंड इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोग अपने रजाई से निकलना नहीं चाहते। दीपक, मौसम का हाल बताएं। जी बिल्कुल, देखिए पिछले 2 दिनों से ठंड काफ़ी अधिक बढ़ी हुई है। सर्दी का सितम इस कदर लोगों को प्रभावित कर रहा है, लोगों पे असर डाल रहा है कि मॉर्निंग वॉक करने के लिए जो मोराबादी मैदान में पहले सुबह भीड़ होती थी मॉर्निंग वॉकरों की, वो भीड़ काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं ये ठंड का ही व्यापक असर है कि लोग जो है पहले सुबह रजाई छोड़ करके मैदान नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं परेशानी तो जाहिर सी बात है कि लोगों की बढ़ी हुई है और जिस तरह से ठंड बढ़ी हुई है, परेशानी बढ़ी हुई है और इस परेशानी के बीच जो लोग मॉर्निंग वॉक करने के लिए पहुंचे, इन लोगों से ही बातचीत करते हैं। पिछले 2 दिनों से ठंड काफ़ी अधिक बढ़ी हुई है। बड़ी है ठंडा बहुत ज़्यादा। क्या परेशानी हो रहा है इस ठंड में? देख, हमको तो ठंडा बहुत ज़्यादा है, सुबह आने में परेशानी है, थोड़ा लेट आ रहे हैं। पहले जितना भीड़ होता था सुबह के टाइम में यहाँ मोराबादी मैदान में, अब वो भीड़ थोड़ा कम है। थोड़ा नहीं, 80% घट गया, 70 to 80% भीड़ घट गया। ये ठंड का ही असर है। ठंड का ही असर है। ठंड से बचाव के लिए क्या कुछ उपाय किया जा रहा है अभी, खास तौर पे अपने स्तर से अगर बात करें तो? जैकेट पहनना, मफलर पहनना, टोपी पहनना है ना, ग्लव्स पहनना, यही है। थोड़ा लेट निकलना है और क्या। मौसम को देखते हुए क्योंकि अभी ऐसे समय में ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक, लकवा जैसे कई गंभीर रोग आने से ठीक है। अर्ली मॉर्निंग नहीं आना चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंड है इसीलिए। तो ठंड से बचाव के जो तमाम तरह के उपाय और सुझाव है उसका भी लोग कहीं ना कहीं अक्सर सा पालन कर रहे हैं। और ठंड का आलम ऐसा है कि मोराबादी मैदान में जैसा बताया जाए कि 80% लोगों की भीड़ जो है वो कम हो गई है, यानी कि 80% लोग कम जो है मॉर्निंग वॉक करने के लिए पहुंच रहे हैं। जो भीड़ पहले हुआ करती थी वो भीड़ में कहीं ना कहीं कमी देखी जा रही है। और ख़ास तौर पे ठंड बढ़ा है, इसका मुख्य कारण अगर देखें तो हिमालय के पहाड़ी इलाकों में जो बर्फबारी हुई है उसका ही व्यापक असर झारखंड प्रदेश में देखने को मिल रहा है, जहां सर्दी का सितम बढ़ा हुआ है। और 2 दिनों से जो ठंड का जो कहर बढ़ा है उससे लोगों को कई तरह के परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। और ठंड से तरह की भीड़ देख पाते थे, अब सुबह के 8 करीब बज गए हैं। अब उस तरह की भीड़ हमें सुबह के 8 बजे देखने को मिल रही है। लोग मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकल रहे हैं। ऐसे में दीपक, हमें ये भी बताते चलिए कि किस तरह की सतर्कता है जो लोगों को बरतनी चाहिए इस ठंड से सावधानी के लिए। जी बिल्कुल, देखिए ठंड से बचाव का तो बचाव ही एकमात्र उपाय है, तो बचाव के हर संभव लोगों को प्रयास करने की ज़रूरत है। अहले सुबह जो है लोगों को घर से नहीं निकलना है, मौसम को देखते हुए ही लोगों को घर से निकलना है। घर से जब भी निकले तो गर्म कपड़ा पहनकर ही अवश्य निकले। और अलाव की अगर व्यवस्था लोग कर पाते हैं तो अलाव का नियमित जो है वो अलाव ले, ताकि शरीर में गर्माहट पैदा जो है वो हो। क्योंकि ठंड में अगर आप देखें तो ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक
और लकवा जैसे कई गंभीर रोग जो है सीधे तौर पे लोगों को अटैक करती है, जिसका आलम है कि 3 दिनों में ब्रेन स्ट्रोक से 13 लोगों की मौत हुई है, 25% मौसमी बीमारी में इजाफा हुआ है, तो जिसमें बच्चे भी है, बुजुर्ग भी है, सामान्य वयस्क लोग भी है। तो खास तौर पे बच्चों को, बुजुर्गों को और हार्ट के जिसको समस्या है या ब्लड प्रेशर की समस्या है, ऐसे लोगों को सावधानी बरतने की ज़रूरत है, ऐसे लोगों का विशेष तौर पे ख्याल रखने की ज़रूरत है, तभी जाकर के ठंड से लोग बच पाएंगे। लेकिन अभी के समय में आप देखें तो कई ऐसे लोग हैं जो खुले आसमान के नीचे दिन और रात गुजारने को विवश होते हैं, क्योंकि उनके सिर पर छत नहीं है, अपना आवास मकान नहीं है, तो वो लोग दुकान के शेड में किसी तरह रात गुजारते हैं इस ठिठुरन वाली ठंड में। तो वैसे लोगों की परेशानी किस तरह से बढ़ी हुई होगी अभी के समय में, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। लेकिन ऐसे लोगों के लिए भी व्यवस्था जिला प्रशासन के स्तर से, नगर निगम के स्तर से होनी चाहिए कि जो रैन बसेरा होता है वहाँ पे लोगों को शिफ्ट किया जाए, रहने की व्यवस्था की जाए और अलाव के लिए जगह जगह पे ये व्यवस्था की जाए, ताकि लोग जो है ठंड से अपने को बचा सके। और ठंड से बचाव को लेकर के लोगों को अपने स्तर से भी प्रयास करने की ज़रूरत है, तभी जाकर के ठंड से लोग बच पाएंगे। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के जो सुझाव दिए जा रहे हैं चिकित्सकों के द्वारा, मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा, उसका अक्षर से पालन करना होगा। अहले सुबह अगर कोई उठता है तो वो सीधे तौर पे कमरा से बाहर नहीं निकले, जब तक शरीर का और वातावरण का टेम्परेचर एक सामान्य नहीं हो जाता है तब तक घर से कमरा से बाहर ना निकले। और अगर नहाने के लिए बाथरूम जाता है तो पहले हाथ और पैर में ही पानी डाले, सीधे तौर पे सिर पे पानी ना डाले। तो ये कुछ सुझाव जो है चिकित्सकों के द्वारा दी जाती है, उसका लोगों को अक्षर से पालन करना होगा, तभी जाकर के लोग ठंड से बच सकते हैं। हम आपसे पूछना चाहेंगे, देखिए क्रिसमस पार हो गया, नया साल भी पार हो गया, बच्चों के विंटर वेकेशंस भी अब खत्म हो जाएंगे, 3 तारीख तक ज्यादातर स्कूल खुल जाएंगे। दीपक, अब ऐसे में जो ठंड इतनी ज्यादा बढ़ गई है, क्या बच्चों की छुट्टियां एक्सटेंड होंगी या फिर ऑनलाइन क्लासेस बच्चों के शुरू हो जाएंगे? ऐसी कुछ संभावनाएं हैं क्या दीपक? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि आजकल से सभी स्कूल जो है वो खुल जाएंगे। अभी जिस तरह से क्रिसमस और नए साल को लेकर के छुट्टी दी गई थी, तो हो सकता है स्कूल प्रबंधन के द्वारा जो है छुट्टी को एक्सटेंड किया जा सकता है, वो मौसम को देखते हुए किया भी जा सकता है। और जिला प्रशासन के स्तर से भी हो सकता है कि इस तरह का कोई निर्देश जारी किया जा सके, तो ये आने वाले समय में पता चलेगा। और जो अगर स्कूल अगर सुचारू रूप से चलता भी है तो हो सकता है कि उसका समय सारणी में बदलाव किया जाएगा। पहले भी बदलाव किया गया था, जो क्लासेस 7 बजे स्कूल खुलती थी तो वो 1 घंटा विलंब से 8 बजे तक स्कूल को खोला जाने का जो निर्देश है वो जिला प्रशासन के द्वारा दिया गया था और स्कूल प्रबंधन के द्वारा भी ऐसा निर्देश दिया गया था। और जो 7 से 8 यानी कि 1 घंटा, आधा घंटा का जो एक्सटेंड है क्लास का वो किया गया था। तो आने वाले समय में अब देखना होगा, लेकिन ये संभावना जरूर है जिस तरह से अभी अप्रत्याशित तौर पे ठंड बढ़ी हुई है। रांची का न्यूनतम तापमान जो है कल तक जो मापा गया था वो 8.6 डिग्री सेल्सियस था, सबसे ज़्यादा गुमला में था। तो ठंड आने वाले समय में और बढ़ेंगे, तो ठंड जब बढ़ेगी तो इसको ध्यान में रखते हुए स्कूल प्रबंधन और जिला प्रशासन के स्तर से भी कोई निर्देश जारी किया जा सकता है, वो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन ये संभावना जरूर है कि ठंड जिस तरह से बढ़ रहा है, जिस रफ्तार से न्यूनतम तापमान में गिरावट आ रही है और ठंड बढ़ रहा है, तो ऐसे में ये संभावना जरूर है कि स्कूल को हो सकता है कि छुट्टी कुछ दिनों के लिए बढ़ाई जा सकती है या फिर क्लासेस का जो समय सारणी है उसको एक्सटेंड किया जा सके, ताकि ठंड में बच्चों को परेशानी ना हो। क्योंकि अगले सुबह बच्चों को जब उठ करके स्कूल जाना पड़ता है और इस तरह के अगर ठंड जो पड़ रही है इसमें परेशानी बच्चों की बढ़ेगी और उसके साथ साथ जो गार्जियन है उसकी परेशानी बढ़ेगी। तो ठंड से बचाव ही एकमात्र उपाय है, तो इसका हर संभव प्रयास अपने स्तर से लोगों को भी करनी चाहिए। जिला प्रशासन और रांची नगर निगम के द्वारा भी विशेष तौर पे ध्यान देने की जरूरत है, तभी जाकर के ठंड से लोग बच सकते हैं और ठंड से बचाव ही एकमात्र उपाय है। तो इसका तो अक्षर सा पालन लोगों को करना ही होगा। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मोराबादी से हमें सीधी तस्वीरें दिखाने के लिए। हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़े थे, वे हमें दिखा रहे थे कि किस तरह से मोराबादी में करीबन 80% मॉर्निंग वॉकरों की संख्या घट गई है। अब ऐसे में ठंड में लोग रजाई से बाहर नहीं निकलना चाह रहे, ठिठुरन भरी ठंड बढ़ गई है और हो सकता है कि बच्चों के लिए स्कूल के समय सारिणी में भी बदलाव किया जाए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।